एक नारी को सिर का ताज बनाया तो एक रानी की तरह रहना चाहिए। तो इसलिए मैं पहाड़ों की रानी बनना चाहती हूँ। अगर हम तभी भी अधिकार लेकर बैठे हुए कुछ नहीं करते है ना, तो लानत है हम पर। मैंने अच्छी पढ़ाई करने के साथ साथ बुलंदियों के पहाड़ों को भी रस्सा पा लिया। सो आगे हिमालय पर्वत, रशिया के, साउथ अफ्रीका के, पाकिस्तान के पहाड़ों को उनको फतेह करने के बाद भारत देश का, बाबा साहब का और ये पंचशील का झंडा उधर लहराऊंगी। अम्बेडकर वाद ऐसे ही आ गया जो इसमें एक बार चला जाता है वापस मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगरा में आने के बाद मेरा दूसरा जन्म हो गया, ऐसा लगा। भारत का कोई और ग्रंथ या कोई धार्मिक किताब मुझे ये अधिकार नहीं देती, सिर्फ भारत का संविधान ही अधिकार देता है कि अगर एक महिला एक मर्द को पैदा कर सकती है तो कुछ भी असंभव नहीं है। किसी के साथ खुद को कंपैरिजन कभी नहीं करना। पढ़ाई जरूरी है, शिक्षित बनो। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षा हासिल करके उनके मार्ग पर चलकर ही हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सिर्फ जय भीम कहने से कुछ नहीं होता। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने मित्रार्थी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आगरा में मौजूद हूँ जहाँ पर हमारी बहन पर्वतारोही प्रिया अम्बेडकर हमारे साथ मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक बहुजन समाज की बेटी ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया है। और आज उन मुख्य मेहमानों में हमारी बहन प्रिया अम्बेडकर मौजूद रही है जिन्होंने एक इतिहास रच दिया है। तो फिलहाल हमारे साथ बहन जी मौजूद है, उनसे जानेंगे। तो बहन जी, सबसे पहले जय भीम। सबसे पहले जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। आगरा में मुझे बहुत ही इतना इज्जत मान सत्कार मिला है जो मुझे लगता है कि मुझे इस पर एक किताब लिख देनी चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर की फिलोसफी के साथ बनते जी ने हमें जोड़ा, जो एक यथार्थ व सच्चाई थी उससे लोगों को रूबरू करवाया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, कहाँ से इंस्पिरेशन हुए? इंस्पिरेशन यही बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को देख लिया कि अगर उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने बच्चे नहीं देखे हमारे लिए, लेकिन अगर हम तभी भी अधिकार लेकर बैठे हुए कुछ नहीं करते है ना, तो लानत है हम पर। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मैंने अपने समाज की बेड़ियों को शिक्षा के जरिए काट दिया है। आप अच्छी पढ़ाई करो और बुलंदियों को छू जाओ। सो मैंने अच्छी पढ़ाई करने के साथ साथ बुलंदियों के पहाड़ों को भी रस्सा पा लिया। सो आगे हिमालय पर्वत, रशिया के, साउथ अफ्रीका के, पाकिस्तान के पहाड़ों को उनको फतेह करने के बाद भारत देश का, बाबा साहब का और ये पंचशील का झंडा उधर लहराऊंगी। जब आप पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी तो मन में क्या चल रहा था? मन में यही चल रहा था कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे समाज के हर एक महिला, हर एक पुरुष को है जो मुझसे प्यार करता है। तो अभी हालात ऐसे हो चुके हैं कि मैं खुद भी पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत ही है जो पीछे नहीं हटने देती। अम्बेडकर वाद ऐसे ही आ गया जो इसमें एक बार चला जाता है वापस मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा दूसरा जन्म ही हुआ जब मैंने अम्बेडकर साहब को जाना है। जी, आज आप आगरा में आए, तो कैसा महसूस किया यहाँ पर आगरा में आने पर? आगरा में आने के बाद मेरा दूसरा जन्म हो गया, ऐसा लगा। बहुत ही ज्यादा इज्जत मान मिला जो कभी भूला नहीं जा सकता। मैं अपनी आने वाली नस्ल को भी बताऊंगी, है ना। आपने देखा होगा इधर मेरी आंखें भी नम हो गई, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था। जब पहाड़ शुरुआत करी 5 पहाड़ों को करने के बाद जो एक शांति मिली कि मैं कहां से उठकर कहां आ गई, तो भारतीय संविधान की ही बदौलत है। भारत का कोई और ग्रंथ या कोई धार्मिक किताब मुझे ये अधिकार नहीं देती, सिर्फ भारत का संविधान ही अधिकार देता है। तो संविधान में भारत के एक नारी को सिर का ताज बनाया तो एक रानी की तरह रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं पहाड़ों की रानी बनना चाहती हूँ। तो आप न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ को यही कि अगर एक महिला एक मर्द को पैदा कर सकती है तो कुछ भी असंभव नहीं है। सबसे पहले डर को खत्म करना चाहिए, उससे बाद ही आप जो कुछ करना चाहते कर सकते हो। हमेशा ऊंचा उठना चाहिए, किसी के साथ खुद को कंपैरिजन कभी नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, पढ़ना लिखना चाहिए। बाबा साहब का पहला उनका पहला नियम यही था, सिद्धांत यही था कि पढ़ाई जरूरी है, शिक्षित बनो। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षा हासिल करके
उनके मार्ग पर चलकर ही हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सिर्फ जय भीम कहने से कुछ नहीं होता। तो ये थी हमारी बहन प्रिया अम्बेडकर जी, जिन्होंने भाई एक मिनट दूर हो जो तो साथियों, ये थी हमारी बहन प्रिया अम्बेडकर, जिन्होंने जो एक पर्वतारोही है और जिन्होंने एक इतिहास रच दिया है। और आज यहाँ पर आगरा के अंदर ये मौजूद रही है, तो बड़े अच्छे से लगा बहन जी से मिलकर। और आज का जो कारवां है उसको आगे बढ़ाने में इनका भी काफी अहम योगदान है, क्योंकि बाबा साहब भी यही चाहते थे कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे पदों पर पहुंचे और अच्छे मान सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।